हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूं, डिफरेंशिएशन। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ उसके बेसिक रूल आने चाहिए। डिफरेंशिएशन बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हमें जितना लगने वाला है हम उतना सीखेंगे। डिफरेंशिएशन के सबसे पहले रूल के साथ शुरुआत करेंगे। पहला रूल, डिफरेंशिएशन तुमने बहुत सारे किताबों में देखा होगा, d बाय dx। इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, कोई लोग उसे डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो चलिए बेटा डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास है रूल नंबर 1। पहला रूल याद ये रखिएगा, अगर d बाय dx ऑफ एनी कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव 0 होता है। सर कांस्टेंट का मतलब क्या? तो बेटा यहाँ पे जो नंबर होता है ना x, यहाँ पे जो लेटर है ना x, इस x को बोला जाता है किसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। जैसे कि x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एग्जांपल करके देखेंगे सर। d बाय dx ऑफ 2। अब मुझे बोलिएगा बेटा रिस्पेक्ट किसको है? 2। रिस्पेक्ट किसको है? x को है। x के साथ 2 के साथ कोई x आया है? जी नहीं, तो इसका डेरिवेटिव सीधा क्या लिखेंगे? 0। और देखते हैं d बाय dx ऑफ 4। आपको यहां पे कहीं पे भी x नजर आ रहा है? सर बिल्कुल नहीं है, तो आंसर आएगा 0। d बाय dx ऑफ पाई, इसके साथ में कहीं पे x नजर आ रहा है? सर बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा? 0। d बाय dx ऑफ 7, कहीं पे x नजर आ रहा है साथ में? बिल्कुल नहीं सर। यानी जो x को लेके नहीं आया उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। चलिए सेकंड देखते हैं सर। सेकंड रूल ये कहता है d बाय dx ऑफ सिंगल x आए तो बेसिक मैथ्स हमें आता है सर, dx और dx कैंसिल हो जाएगा और कितना बनता है? 1। तो हमें क्या समझ में आता है यहां से कि सर सिंगल x आता है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। अगर d बाय dx 3x आता है सर, तो ये 3 हो जाएगा वैसा का वैसा। x को क्या लिखेंगे? 1, तो 3 1 जा 3। अगर हम लोग ने इधर देखा तो 2 का 0 हो गया था, लेकिन 3x है तो वो बच जाएगा 3। जैसे कि d बाय dx ऑफ 2x देख लेते हैं अब इसकी तरह, तो ये हो जाएगा 2, x की जगह पे आ जाएगा 1, 2 1 जा 2। क्या समझना है हमें? सिंगल x आएगा तो 1 होगा। d बाय dx ऑफ ax आता है तो क्या करेंगे सर? a वैसा का वैसा, x की जगह पे 1, a 1 जा a हो जाएगा। चलो d बाय dx ऑफ 9x अगर कभी आ जाता है तो सर 9 वैसा का वैसा, x का हो जाएगा 1। आंसर कितना आएगा? 9। तो हमें यहां से क्या सीखने को मिल रहा है? सर अगर x को नहीं लेके आया तो डेरिवेटिव 0 रहेगा। सिंगल x आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक और आखिरी रूल है, ये डिफरेंशिएशन का ये भी टोपी फॉर्मूला है हमारा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? d बाय dx ऑफ x रेस टू n आता है। x रेस टू n, यहां पे याद क्या रखना है? सर की टोपी सामने आएगी और टोपी में से एक कम हो जाएगा। सर की टोपी सामने आएगी, टोपी में से एक कम हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। अगर कभी d बाय dx ऑफ x क्यूब निकालना हो तो सर यहां पे टोपी कितना आया है? 3। रूल क्या कहेगा? सर की टोपी सामने आएगी, टोपी में से एक कम हो जाएगा। खत्म। d बाय dx ऑफ x रेस टू 7, टोपी कितना है? 7, कहां पे आएगा? सामने, एक कम हो जाएगा, बन गया डेरिवेटिव। बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। d बाय dx ऑफ x रेस टू 8, टोपी कितना है? 8, कहां पे आएगा? सामने, एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7। फिर से देखते हैं, d बाय dx ऑफ x रेस टू -5, टोपी कितना है बेटा? सामने आएगा -5, उसमें से एक कम कर देंगे, तो -5 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? -6। ये है सर बेसिक्स, ये है बेसिक। अब एक काम करते हैं, हम ना तीनों रूल को ज्वाइन करके एक दो सवाल और करके देखते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1, अगर कभी d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अगर ऐसा कभी आए तो क्या करें सर? कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो सबसे पहले क्या कर देना है, ये dx सबको देना है, सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे।
अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। सबको सेपरेट दे दिए, चलो रूल लगाएंगे। यहां पे तो ये वाला रूल बैठ जाएगा, टोपी फॉर्मूला। सर की टोपी सामने आएगी, टोपी में से एक कम होगा। यहां पे लगेगा सर फॉर्मूला नंबर 2, 3 आ जाएगा बाहर। सिंगल एक्स का कितना होता है 1। बेटा जो एक्स को लेके नहीं आया उसका खेल खत्म। तीनों रूल लग गए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। लास्ट में आंसर आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3। चलिए वैसे ही एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, अगर ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।